अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक हफ्ते के अंदर अंदर सऊदी एयरलाइन के दूसरे जहाज में बम की इतला मिलने पे इमरजेंसी लैंडिंग करना पड़ी और ये परवाज भी अपनी मंजिल मकसूद पे डायरेक्ट पहुंचने से पहले ही लैंड करा दी गई। दोस्तों, इंडोनेशिया इस साल हज के दौरान कोई अच्छा नाम तो नहीं कमा पाया। पहले तो इलीगल काम, लोगों के इलीगल तसरीहात पे कई सौ लोग पकड़े गए और उसके बाद अब इंडोनेशिया के लिए जो सऊदी एयरलाइन की परवाजें हैं उनमें भी बम रखे जाने की इतला पे ये पूरा सिस्टम मुतासिर हो रहा है। सऊदी एयरलाइन की एक और परवाज जिसके अंदर तकरीबन 400 अफराद सवार थे, 387 उसके अंदर मुसाफिर मौजूद थे और 13 क्रू मेंबर्स थे इस फ्लाइट के अंदर, जो कि जद्दा से इंडोनेशिया के एक शहर की तरफ जा रही थी। रास्ते में ही इस फ्लाइट को जब इतला मिलती है कि सिक्योरिटी रीजन की वजह से कोला नामो इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर उतारा जा रहा है, तो फिर एक दफा हलचल मच गई कि आखिर सिक्योरिटी थ्रेट क्या हो सकता है। तो बाद में पता चला कि इस जहाज के अंदर भी बॉम्ब की इतला मिली है जिसको उड़ा दिया जाएगा अगर ये तैयारा अपनी मंजिल मकसूद की तरफ रवां दवा रहा तो। क्योंकि सिक्योरिटी प्रोटोकॉल होते हैं तो फौरी तौर के ऊपर सऊदी एयरलाइन की परवाह SV5688 को, जो कि A330-300 तैयारा है जिसके अंदर तकरीबन 400 लोग सफर करते हैं, उसको फौरी तौर के ऊपर रास्ते में ही रोक लिया गया। इससे पहले भी यानी कि तकरीबन 4-5 दिन पहले जो खबर आई थी उसमें भी इसी सेम एयरपोर्ट के ऊपर इस पहली फ्लाइट को रोका गया था और उसमें इंतहाई बारीक बीनी से उसकी पूरी चेकिंग की गई, स्कैनिंग हुई। इस फ्लाइट को भी देखने में आया है कि बिल्कुल ऐसे ही रोका गया और उसके तमाम लगेज को निकाला गया। लगेज को निकाले जाने के बाद मुसाफिरों के जो सामान है उसकी स्कैनिंग हुई, फिर से दोबारा से जब मुकम्मल तसल्ली हो गई जिसमें कई घंटे लगे तो उसके बाद फिर इस जहाज को जाने दिया गया। अब सवाल यह पैदा होता है कि सऊदी एयरलाइन को इस वक्त धमकियां कौन दे रहा है। ईरान के साथ भी उसके साथ मामलात जो है वो खराब नहीं है, बेहतर हैं। अगर ईरान के साथ अच्छे हैं तो फिर साहिबा बात है, हौसियों के साथ भी अच्छे हैं। उसके बाद किसी और मुल्क से भी, तुर्की के साथ भी मामलात नॉर्मल हैं, पाकिस्तान से भी कोई मसला नहीं है, इंडिया से भी कोई मसला नहीं है। तो फिर आखिर इंडोनेशिया के रूट के ऊपर जो कि महफूज समझे जाने वाला मुल्क है उस रूट के ऊपर ये बम धमाकों की इतला क्यों मिल रही है? मुमकिन तौर के ऊपर जो मैं समझता हूं ये हो सकता है कि कोई इलीगल काम करने वाले लोग जो पकड़े गए हैं शायद उन्हीं से वाबस्ता कोई क्रू पीछे बच गया हो, उन्हीं से लिंक्ड जो लोग हैं वो इस तरह की खबरें दे रहे हों। बहरहाल एविएशन का मामला क्योंकि बहुत संजीदा नोयत का होता है, कोई भी खबर जो चाहे झूठी भी साबित हो जाए लेकिन उसको संजीदगी से लेते हुए फ्लाइट को उसी हिसाब से मोड़ दिया जाता है, ये उसमें एहतियात बरती जाती है। दुआ है कि ऐसी तमाम तर इतलाएं झूठी हो, इन खबरों में कोई सदाकत ना हो और तमाम मुसाफिर जो हुजाज कराम वापस जा रही हैं ये खैर व आफियत से अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंचे और तमाम सफर करने वालों को अल्लाह तबारक व तआला अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़।